तो इसलिए वाणी से व्यक्ति का मन का स्वभाव, मन किस स्थिति में है ये पता लगता है, प्रवृत्ति से भी पता लगता है। तो वाजो विग्लावन भीतत् कहा, अन्यो वाजो विमुंजथ वाजो विग्लावन भीतत्। अन्यो वाचो का वहां भाष्यकार शंकराचार्य अर्थ करते हैं, जो आत्म संबंधी वाणी है, आत्म संबंधी विचार है, जो हमारे साधन के लिए अनुकूल है, उनको रखकर बाकी को त्याग। अन्यो वाचो कहा, अन्य शब्द से साधन प्रतिकूल रहने वाली जितनी वाणी उसका उच्चारण, उसको त्यागने का प्रयास करें। तो ये अपने साधन के लिए जो चाहिए उसका तो उपयोग करना ही है, क्योंकि स्वाध्याय अवश्य चाहिए। तो स्वाध्याय के साथ कुछ विचार विमर्श भी होना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म वस्तु का निर्णय कभी भी करना है, सूक्ष्म तत्वों का निर्णय तो अकेला नहीं हो सकता है, एक बुद्धि से नहीं होता है, परस्पर विचार विमर्श से ही होता है। परिषद व्यापार इष्यते, सूक्ष्म वस्तु निर्णये परिषद व्यापार इष्यते, ऐसा भाष्य में एक जगह कहा कि वहां जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद है, उसमें इसके बारे में कहा कि जनक भी स्वयं ज्ञानी है, याज्ञवल्क्य भी ज्ञानी है, किंतु क्यों आपस में संवाद कर रहे हैं, दोनों को मौन बैठना चाहिए। तो कहा परिषद व्यापार इष्यते, इस सूक्ष्म धर्म निर्णय में विचार विमर्श की आवश्यकता पड़ती है, तभी वो दृढ़ हो पाता है। इसलिए ऐसे विचार विमर्श का अवसर जब भी मिले उसका उपयोग कर सकता है, उसमें वाणी का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि वो मन को एकाग्र में ही रखेगा, मन चंचल नहीं होगा ऐसी वाणी से। और एक जगह कहा है न स्वातंत्र्येण ब्रह्मान्वेषणम कुर्यात्, शास्त्रज्ञों भी न स्वातंत्र्येण ब्रह्मान्वेषणम कुर्यात्। ये भी भाष्यकार का उपदेश है कि शास्त्रज्ञ होने पर भी, आप स्वयं विद्वान होने पर भी अपने शास्त्रज्ञत्व के अभिमान से मैं ब्रह्म को प्राप्त करूंगा, मैं बड़ा शास्त्रज्ञ हो गया हूं, मेरा जैसे जानने वाला कोई नहीं, ये सब कौन क्या जानता है, ऐसे भावना से, ऐसे शास्त्रज्ञत्व अभिमान से कभी भी ब्रह्मान्वेषण नहीं करना चाहिए। शास्त्रज्ञों भी कहा, शास्त्रज्ञ होने पर भी ब्रह्मान्वेषण, स्वातंत्र्येण ब्रह्मान्वेषणम न कुर्यात्। तो गुरु के पास जाना चाहिए, आचार्यों के पास, जो अपने से वृद्ध हो उनके पास भी जावें, अपने से छोटे हो उनके पास भी जावें, क्योंकि ज्ञान विचार विमर्श के लिए छोटा बड़ा ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि गुरुजी सामने है तो सबसे उत्तम ही गुरुजी के पास ही रहना, नहीं होता है गुरुजी हमें सामने नहीं होता है, तो ऐसे जो सज्जन हैं उनके साथ में विचार विमर्श करके आगे बढ़ना चाहिए। तब बीच बीच में हमारे संस्कार के द्वारा, वासना के द्वारा, हमारी परिस्थिति देश काल आदि के द्वारा आने वाले कुछ मालिन्य होते हैं, कुछ संसर्गज दोष होते हैं, वो दोष का समय समय पर निवारण होते रहे, ऐसे विचार करना। परस्पर एक नहीं, दोनों तरफ दोष का निवारण होगा। इसलिए जनक याज्ञवल्क्य संवाद जो बृहदारण्यक में आया, इसमें यही दिखाया गया कि जनक भी ज्ञानी है और याज्ञवल्क्य भी ज्ञानी है। उसमें याज्ञवल्क्य बहुत सारे उपदेश देता है जनक को, किंतु वो विचार करने से बातें स्पष्ट हो जाती है और उसमें जो भी दोष आ सकता है वो चले जाता है। तो इस प्रकार से विचार तो करना चाहिए, उसके लिए वाणी का प्रयोग भी होता है, मन के विचार शक्ति को भी वहां लगाया जाता है, सब कुछ होता है। अन्यो वाजो विमुंचत, अनावश्यक वार्तालाप करना छोड़ दे। हमेशा वार्तालाप करने से पहले ये चिंतन करना चाहिए कि जिसके लिए हम बोल रहे हैं ये हमारे लिए हितकर है या सुनने वाले के हितकर है, किसके हित में है ये पहले देखना चाहिए। उसके बाद
ये आवश्यक है, अनावश्यक है। हितकर होने पर भी कभी कभी किसी संदर्भ में वो आवश्यक नहीं होता है, अनावश्यक होता है। एक एक समय में एक एक चीजें करनी होती है, तो उसका भी आवश्यक अनावश्यक का चिंतन करें। फिर उसके बाद में यदि बोलना है तो बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से कहा गया है। तो यहां बोलते हैं कि जब अकेला रहता है तो हम अकेला रहेंगे तो कोई वाणी का प्रयोग तो नहीं होगा, दूसरा रहने से वाणी का प्रयोग होता है। तो हमारे जीवन में हमेशा दूसरा साथ में रहे, दूसरे के साथ में हम रहे, तो कहीं न कहीं वाणी का प्रयोग तो होता ही रहे, सुबह से लेकर के शाम तक। तो वाणी का संयम के द्वारा मन का संयम, ये दोनों अभ्यास करने के लिए इंद्रिय संयम ये भी अभ्यास करना पड़ेगा। इन सब के लिए एकांतवास आवश्यक है। शुरू में एकांतवास के बिना ये संभव ही नहीं हो सकता। एक एक के लिए आवश्यक साधन एक एक है उस स्थिति में। उसके बाद उसका अनुपयोग भी हो सकता है, किंतु जो व्यक्ति शुरू में वाणी संयम, इंद्रिय संयम, मन संयम चाहता है और अपने मन को स्वयं देखना चाहता है, उसको एकांतवास चाहिए। तो एकांतवास की अपनी महिमा है, तो उसको लेकर के आगे के अंतिम श्लोक कहने जा रहे हैं। एकांते सुखमास्यतां परतरे चेदः समाधीयता पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यता प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चिदिबला नाप्युत्तरैश्लिष्यता प्रारब्धं द्विह भुज्यतामथ पर ब्रह्मात्मनास्थीयता। एकांते सुखम आस्यताम, एकांत में सुख पूर्वक निवास करना चाहिए। एकांत का अर्थ अकेला ऐसा होता है। ये अकेला रहने से सबसे पहले प्रयोजन क्या होता है? हम अपने मन को पहले देखेंगे, क्योंकि हम अपने शरीर के साथ, मन के साथ, दूसरों चीजों के साथ, व्यक्तियों के साथ मिलकर के व्यवहार करते हैं। इसलिए हमारा मन क्या है अलग पहचान कभी नहीं हो पाता। एक व्यावहारिक चीज है। यद्यपि हम अपने मन को कहते हैं कि हमारा मन एकाग्र होना चाहिए इत्यादि कहते हैं, किंतु मन का पहचान कैसे हो जाए? हमारे मन के अंदर क्या क्या भरा हुआ है, क्या क्या गुण है, क्या क्या दोष है, क्या क्या खतरनाक चीजें हैं, ये जानने के लिए आपको एकांतवास चाहिए और कोई रास्ता नहीं उसको जानने। एकांत का मतलब वहां दूसरे से कोई संपर्क ना हो और दूसरे के संपर्क करने का चांस भी ना हो, ऐसा एकांत चाहिए। क्योंकि चांस होता है तो तुरंत हम कर लेते हैं। वो एकांतवास का जब अभ्यास करते हैं तो दूसरे से संपर्क करने का चांस भी कम से कम होना चाहिए। इससे आपके मन में आने वाले जितने विचार है, गुण दोष है, उसका वेग आपको मालूम हो जाए, वो कितने शक्तिशाली है। नहीं तो मालूम नहीं होता है। इसलिए कोई जीव भी पास में ना हो तो और अच्छा है। तो ये सबसे मुख्य इसका एकांत का प्रयोजन होता है। अब जब हमारे अंदर ऐसे ऐसे दोष है और इतने वेग से, इतनी शक्ति से भरे हुए हैं मालूम होता है, तो हमें उसको निवारण करने में सुविधा होता है।
ये कोई दिखाने पर नहीं देख सकता, शांति से रहने से ही होता। अब इसके लिए पहले जमाने में घर छोड़ करके लोग जंगल में जाते थे, दूर देश में, हिमालय आदि में जाके रहते हैं। इसके लिए रहते हैं कुछ समय एकांत सेवन करने के। राजा महाराजा लोग भी जाते थे, क्योंकि उससे बहुत फायदा होता है एकांतवास। अभी हम इतना दूर नहीं जा सकते हैं, तो कम से कम प्रैक्टिकली कई लोग पूछते हैं, आप तो एकांत कहेंगे तो सारा जंगल की बात करते हैं, तो जंगल में जाना पड़ेगा। ऐसा तो हम नहीं जा सकते, हमारी कई बहुत सारे परेशानी, तो हम कहते हैं फिर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, समझौता। तो कम से कम अपने घर से शुरू कर सकते। कैसे करना है? महीने में एक दिन, पहले शुरू में महीने में एक दिन चुन करके उस दिन सभी व्यवहार बंद कर, मतलब खाने पीने के लिए भी बाहर नहीं निकलना है, और कोई भी चीज कुछ भी हो जाए बाहर नहीं निकलना है, न मोबाइल रखना है, न ऐसे कोई चीजें रखनी है, कुछ नहीं। एक कमरे के अंदर चारों तरफ से खिड़की कुड़की बंद करके उसी के अंदर एक दिन पूरा रहना, 24 घंटे। खाना पीना उसी के अंदर ही व्यवस्था करना जो खाना है। ऐसा अब एक महीने में एक दिन पूरा, कोई बुलाए तो भी नहीं आना, आप वहां घर में नहीं है, ऐसा इस विधि से एक दिन अभ्यास कर सकते। तब आपको मालूम हो जाएगा इसका कितना मुश्किल होता है। शुरू में बहुत मुश्किल होता है, फिर ऐसे महीने में 2 दिन ऐसा करके धीरे धीरे हफ्ते में एक दिन करके अभ्यास कर सकते। फिर जब आप अभ्यास हो जाएगा तो आप दूर स्थान में जाके कुछ समय के लिए, साल में 1 हफ्ता, 5 दिन, 4 दिन, ऐसे कैसे आश्रम बने हैं कुछ जगह में, ऐसा है, ऐसा एकांत में आप रह सकते हैं, किंतु बिल्कुल अलग थलग रहना चाहिए। तब जो है ये इसमें बहुत प्रयोजन होता है, साधन उससे बहुत फायदा होता है। वहां कभी शुरू में जब नहीं कर पाएगा, आपका मन ऐसा उथल पुथल हो जाए, वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता है, बहुत टेम्पटेशन आएगा तो बाहर जाएंगे, ऐसे सब होता है। किंतु उसको रोकने का अभ्यास आपको आएगा, आपके मन में क्या विचार निकल रहा है वो आपको मालूम हो जाए। इसलिए एकांत सेवन अवश्य चाहिए। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहस्य स्थितः, रहस्य माने एकांते स्थितः, एकांत में रह करके ही ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। घर को एकांत स्थान बना सकता है ऐसा कहते हैं, लेकिन वो सामान्य रूप से कहा जाता है कि प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा एकांत बनाना संभव नहीं। इस प्रकार जबरदस्ती बना सकता है, एक कमरे को ऐसा तैयार करके, तब उसमें आप हफ्ते में एक दिन पूरा एकांत में रह सकते हैं साधक के। और विविक्त सेवी लघ्वासी यदा वाक्काय मानसा, ये भी कहा कि विविक्त सेवी होना चाहिए, एकांतवासी होना चाहिए। लघ्वासी, लघ्वासी का अर्थ कम खाने वाला, उस दिन कम ही खाना चाहिए। लघ्वासी यदा वाक्काय मानसा, वाणी शरीर इसको संयम करता हुआ ऐसे एकांत का सेवन करना चाहिए, इससे फायदा होता है। सुखमास्यदाम का, एकांत में रहते समय सुखपूर्वक रहना चाहिए, ये भी एक है। नहीं तो जंगल में जाके आप रहा, अलग थलग तो ठीक है, सब कुछ सुविधा सब कुछ है वहां, कोई बोलने वाला नहीं है, कुछ नहीं, किंतु सुखपूर्वक नहीं रहा तो आप ज्यादा नहीं रह सकते, और बाद में दिमाग खराब हो सकता है, पागल हो सकता है। बहुत कुछ दबा दबा करके आप सुखपूर्वक नहीं रहा। शुरू में तो प्रैक्टिस के लिए तो होता है, जैसा आज सुबह प्रश्न आया, ध्यान करते समय पहले मन में हलचल ज्यादा होता है, बाद में शांत हो जाता है। ऐसा धीरे धीरे शांत हो रहे तो ठीक है, लेकिन शांत नहीं हो रहा है तो ये सुखपूर्वक रहना चाहिए, विशेषण लगाए। एकांत में रहते तो परेशानी के साथ रहा तो नहीं हो सकता। अपने विकारों को आप दबा दबा करके रखा, फिर एकांत में जाके रहा, ऐसा नहीं होता। ऐसा कई लोगों को खतरा हुआ, ये हम देखते हैं। एक आदमी था, उसको ज्यादा खाने से बीमारी होता, मतलब पेट बहुत खाता रहता था, वो खाने से पेट में दर्द होता है, फिर दवाई खाता है, फिर भोजन करता है, ऐसे परेशान हो गया। उसकी पत्नी ने डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने दवाई दी,
दवाई का कोई असर नहीं, क्योंकि ये खाता बहुत है, खाता ही रहता है। कई बार दवाई खाया, इलाज किया, कोई फर्क नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने कहा कि अभी आपको उपवास रहना पड़ेगा, उसके बिना आपकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं। वो घर में उपवास करने का प्रयास किया, पत्नी जब नहीं देखती है वो खाना उठाकर खा लेता है, कुछ ना कुछ जो हाथ में मिला खाता ही रहता है, उसका उपवास नहीं हो पाया। तो फिर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि हम दवाई नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका ये है उपवास करने से ही ठीक होगा, और कोई रास्ता नहीं इसके लिए, कोई और बीमारी नहीं है आपको, अब खाता बहुत है इसलिए। फिर सब लोग निश्चय किया कि ऐसा करेंगे कि आपको घर से दूर भेजेंगे, जहां कोई खाना मिलने की संभावना नहीं है, ऐसे कोई गांव में ऊपर कोई मंदिर में कहीं ऐसा जगह पे आपको रखेंगे, तो वहां आप रहिए 2-3 दिन, कुछ दिन रहिए तो अपने आप बीमारियां ठीक हो जाए। तो चला गया दूर में एक मंदिर में, वहां जाके रहा, बहुत मुश्किल से एक दिन गुजारते गया। 2-3 दिन हो गया। एक दिन उसकी पत्नी ने सोचा हमारे पतिदेव तो मंदिर में रह रहा है, और उस दिन कुछ विशेष व्रत था, ऐसा करवा चौथ वगैरह होता है, ऐसा कोई व्रत था जो पति के लिए पत्नियां करती। तो उसके स्मरण में पत्नी ने एक फूल की माला, कुछ बिल्वपत्र इत्यादि सब जो है वो मंदिर के पूजा के लिए किसी के द्वारा भेजा। वो स्वयं नहीं गई कि ये जो ले गया आदमी, उसको बोला हमारे पतिदेव को देना और पूजा के लिए वहां इस्तेमाल करेंगे मंदिर में। ये आदमी इस फूल माला को और ये जो भी था उसमें उसको लेकर के उसके पास दिया। वो हाथ में मिलते ही उसको खोल के देखा, बहुत अच्छे अच्छे फूल है, गुलाब का फूल है, जो भी फूल है वो सारा खा गया। वो बैठा हुआ था सारा खा गया। पूरा खाने के बाद जो है बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद एक पेपर में लिखे रखा कि अभी तक मैं इतने साल में ऐसे भोजन नहीं किया, तुम तो बहुत प्रिय हो मेरे लिए और अच्छा हो गई, इतने दूर भी तुम ऐसे ऐसे चीजें हमको भेज दी, तो बहुत अच्छी चीजें ऐसे करके। अब पत्नी ने सोचा ये कैसे हाल, तो ये दबा करके रखने से नहीं होता है। अब भूख को दबा करके आप रखा और वो नहीं खाएंगे बेटा, जो सामने मिला वो खाए, अब वो फूल भी नहीं दिख रहा है उसको, ऐसी स्थिति हो, ऐसे दिमाग हो जाती है, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए सुखपूर्वक रहना चाहिए। नहीं सुखपूर्वक रहेंगे तो ये बिगड़ेगा, एकांतवास का प्रयोजन नहीं होगा, वो दूसरा हो जाएगा। इसलिए एकांत में रहते समय ये भी जानना चाहिए। और गंगोत्री में हमारा एक महात्मा है, गंगोत्री में बहुत सारे महात्मा लोग हैं, एकांत में रहते हैं, उनको तो नीचे आना ही मुश्किल होता है, एकांत सेवन से वैसे हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे महात्मा हैं, लेकिन आजकल एक महात्मा है, मैं पहले वहां भी बताया था, गंगोत्री में मंदिर के आगे जंगल में एक गुफा में रहते हैं। उनके गुफा के सामने, मैंने गुफा में आप एंटर करेंगे, ऐसे पहाड़ थोड़ा चढ़ के एंटर करना पड़ता है, वो सीढ़ी में ही एक बड़ा बोर्ड रखा है, भक्तजनों सावधान, ऐसा बोर्ड है। वो बोर्ड का पूरा चित्र सब अखबार में सब आया था, भक्तजन सावधान। क्या लिखा है, एक एक पॉइंट लिखा है कि आप मेरे दर्शन के लिए आते हैं तो जितने बातें मैं नीचे लिख रहा हूं इस सबसे सावधान रहना। पहले बात है, हो सकता है मैं आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, आपको कोई सम्मान नहीं करूंगा, चाय नहीं पिलाऊंगा, ये हो सकता है, पिलाते भी है कभी, नहीं पिलाते भी, तो इसके लिए आप तैयार रहना, पहले पॉइंट है। उसके बाद है कि आप मेरे से कुछ पूछेंगे, बात करेंगे, मैं गुस्सा हो जाऊंगा, आपको थप्पड़ भी मार सकता हूं दूसरे। और तीसरा, ऐसा कई पॉइंट लिखा है कि आपके कोई भगवान के बारे में, भक्त के माने कोई अपने गुरु के बारे में मेरे से बात नहीं करना है, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, ये भी है। और दूसरा है, जो भी महिलाएं आदि आते हैं तो पहले संभाल के आना, मैं कभी कपड़ा पहन के रहता हूं, कभी नहीं पहन के रहता हूं, ये भी लिखा है उसमें।
ऐसे ऐसे पॉइंट लिखा है, तो कई लोग इसको वो कोई जाता ही नहीं है उनके पास। तो हुआ क्या, 12 साल से वो रह रहे हैं। उस समय जब वो रहना शुरू किया था, मैं भी वहां था 1 साल के लिए, तो पूरा दिमाग उसका कुछ खराब हो गया। अब हमारे दृष्टि से खराब हो गया, उनको तो बिल्कुल ठीक है। ऐसे कई लोग जाते हैं मिलने के लिए, वो किताब पढ़ रहा है तो किताब पढ़ते रहेगा, आपके चेहरे पे देखेगा तक नहीं, कौन है मालूम नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है, और वो भी पॉइंट लिखा है कि मेरा मन बिल्कुल अस्थिर है। हाँ, सबसे पहला पॉइंट ये है, हेडिंग यही है कि मेरा मन बिल्कुल अस्थिर है, इसलिए मैं ये सब लिख रहा हूं। फिर किसी कभी समय में आप नीचे से रास्ते से जाएंगे, आपको बुलाएगा, बुला करके कॉफी पिलाएगा, चाय पिलाएगा। कभी ऐसा होता है, कभी पहले कोट सूट पहन करके रहता है, कभी नंगा रहता है, कभी कुछ रहता है, कभी किसी को थप्पड़ मारता है, कभी गाली देता है। ऐसे बिल्कुल ऐसा है। किंतु उनका भी बहुत भक्त लोग है। ये आश्चर्य है, इतना ऐसा स्वभाव होने पर भी उनका भक्त लोग है। और वहां पूरे जो उनका आश्रम में जाने के लिए रास्ता है, वहां सब टाइल लगा करके बहुत बड़ा किया। और ये जो बोर्ड उन्होंने बना के रखा, 2 जगह बना के रखा है, इस बोर्ड का ये लेकर के बहुत प्रचार किया, ऐसे ऐसे महात्मा लोग होते हैं, ये सो करके। ऐसा भी होता है, वो कहीं भी जाते नहीं है, गुहा से बाहर आते हैं, गंगा जी जाते हैं, पानी लाता है, फिर अपना खाना पकाता है, खाता है, वहां मस्ती में रहता है। कभी खाता है, कभी नहीं खाता, और 12 महीने वहीं रहता है, ठंडी में गर्मी में सब वहीं रहता है, वहां से आता नहीं। इतना एकांत तो है उसका, किंतु सही नहीं, शांत नहीं, तो वो स्वयं जानता है। तो ऐसा एकांत में कई बार खतरा भी होता है, इस प्रकार के विचार आ सकते हैं। इसलिए गुण भी है, साथ में दोष भी है। अभ्यास करते समय इसका ध्यान रखने के लिए सुखम आस्यताम का, आराम से रहना चाहिए। आराम से रहें, आराम से हमारा भजन हो सके, हम अपने मन को लेके विचार कर सकें, तभी एकांत में प्रयोजन है। और भी एक है कि एकांत में हम कोई विचार को रोकना चाहते हैं, एकांत में रहकर के कोई विचार को हम रोकना चाहते हैं, ये विचार हमारा नहीं आवे, एक एक विचार निकलता गए, रोकना चाहते हैं तो उसको फोर्स मिल जाता है, वो ज्यादा भी फोर्स से आता है। और जिस विचार को हम रोकना चाहते हैं, वो विचार को हम भूलना चाहते हैं, और जितना भूलना चाहते हैं उतना वो बार बार वो विचार आता है। ये भी एकांत में ऐसे ही होता है, साधारण में नहीं होता। आप जो विचार को सुबह किया, वो भूलना चाहने पर भी, नहीं भूलना चाहने पर भी दूसरे व्यवहार आने से वो चला जाता है, पता नहीं लगता कि ऐसा विचार सुबह हुआ था, बस बाद में बदल जाता। साधारण व्यवहार में मालूम नहीं पड़ता, किंतु एकांत में रहते समय कभी कभी ऐसा भी होता है, जिसको आप निवारण करना चाहते हैं वो बार बार आए। ये भी एकांत में एक दोष है, तो उसका निवारण नहीं हो पाएगा। इसके लिए फिर विचार करना पड़ेगा, आगे पीछे का सोच समझ करके फिर उसका निवारण करना पड़ेगा। एक आदमी था, उसको बहुत धन की इच्छा थी, तो क्या किया, वहां कोई संत रहता था एक गांव में, उसके पास गया तो किसी ने उसको कहा ये संत के पास कुछ ऐसा मंत्र है, वो मंत्र आपको सिखाएंगे, तो वो मंत्र आप जप करो, आपको धन प्राप्त हो जाए। ठीक है, कई बार संत को जाके पूछा, संत ने मना किया, देखा ये लड़का ठीक नहीं है, इसको मंत्र देंगे तो ये खराब कर देगा, ये ठीक नहीं है। वो छोड़ा नहीं, कई बार तंग करते रहे उनको। तो उन्होंने बताया ठीक है, हम एक मंत्र देंगे, किंतु इसमें एक शर्त है, जब भी ये मंत्र जप करने बैठेगा बंदर के बारे में सोचना नहीं, बंदर का चिंतन नहीं करना। यदि बंदर का चिंतन आ गया तो मंत्र सिद्ध नहीं होगा। हाँ, तो ऐसा करके मंत्र दे दिया। अब इसका ध्यान में क्या है कि मंत्र जप करते समय बंदर का चिंतन नहीं करना। अब जब भी ये मंत्र करने के लिए बैठेगा बंदर ही आएगा, और जितना जोर से छोड़ना चाहेगा उतने जोर से बंदर आ जाएगा। अब वो होगा नहीं। इसलिए जिसका हम त्याग करने चाहते हैं, एकांत में जब आंख बंद करके देखेंगे तो वही बार बार आता है। तो इसके लिए भी मन में विशेष शक्ति होनी चाहिए, विचार करना पड़ेगा। विचार के द्वारा ही आप एकांत को मन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा एकांत में रहे तो वाणी भी संयमित हो जाएगी, मन भी संयमित हो जाएगा, और आप स्वयं को पहचान पाएंगे। इसलिए एकांते सुखम आस्यताम,
और उसमें सुख रहता हुआ कैसे करें? परतरे चेतः समाधीयता। परतरे सबसे परम ब्रह्म में, पर होता है सबसे दूर, उससे भी आगे, उससे भी आगे, उससे भी आगे, ऐसे कहने के लिए पर कहते हैं। और जिससे आगे कोई नहीं है उसको यहां पर कहा, तो परमात्मा ही है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परमनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः महद परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। ये कठोपनिषद में कहा ये परम है। पूर्व पूर्व से उत्तर उत्तर को पर कहा। विषयों से इंद्रिय श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, ऐसा करके बुद्धि श्रेष्ठ है, महतत्व श्रेष्ठ है, और प्रकृति अव्याकृत श्रेष्ठ है, और उससे भी श्रेष्ठ पुरुष है, आत्मा है, और वही सर्वश्रेष्ठ है। सा काष्ठा सा परागति, वही परम सीमा है, उससे आगे और कुछ नहीं। तो वो तत्व, वो परमात्मा का जो स्वरूप है, उसी में चेत को स्थिर करें। चेतः समाधीयताम्, ये निधिध्यासन है, मनन के द्वारा जिसमें हमारे मन रुक गया परमात्मा, उसमें समाधि को प्राप्त करें। समाधीयताम्, वो समाधि लगाते समय क्या अनुभव होगा? पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यताम्। पूर्णात्मा ऐसे भावना करें कि चेत को, मन को परमात्मा में लगाते हुए भावना क्या करनी चाहिए? ये कह रहे कि पूर्णात्मा सुसमीक्षिता। पूर्ण, संपूर्ण, पूर्ण एक ही है, जो सबका कारण होता है वो कारण पूर्ण होता है। जो सब में व्याप्त रहता है वह पूर्ण होता है, और जो नित्य रहता है वह पूर्ण होता है, और जो सूक्ष्मतम होता है वही पूर्ण हो सकता है। तो इस प्रकार से आत्मा के जो लक्षण हैं, पूर्णात्मा, पूर्ण स्वरूप जो लक्षण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं जो कहते हैं, तो वह पूर्ण आत्मा सुसमीक्षिता, उसका दर्शन करें। सर्वं खलु इदं ब्रह्म तज्जलानिति शांतोपासीत, इस प्रकार की चिंतन, वो भावना करना चाहिए। फिर तब उसके बाद जब आंख खोलेंगे तो जगत दिखाई पड़ेगा। तो फिर उस पूर्णात्मा से जगत को हम अलग देखेंगे तो जगत और पूर्णात्मा अलग चीज हो जाएगी। इसलिए कभी कहते हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं तभी हमारा साधन होता है, जब करते हैं तभी साधन होता है, और बाकी समय में साधन नहीं होता है, वो व्यवहार है, ऐसा सोचते। लेकिन ऐसा नहीं है। शुरू शुरू में ऐसा दो अलग रहता है, बाद में वो धीरे धीरे साधन और व्यवहार में वो भेद समाप्त हो जाता है। साधन ही व्यवहार में मिलने लगता है और व्यवहार साधन के रूप में बदलने लगता है। ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि केवल 1 घंटा आप साधन किया पूरे 24 घंटे में, उससे तो काम नहीं बनेगा ना, उससे नहीं होगा। तो साधन और व्यवहार का जो अंतर शुरू में रहता है वो धीरे धीरे समाप्त होकर के दो भेद नहीं रहता है, पूरे आपके जीवन ही साधन बन जाएगा। क्योंकि जीवन में जो साधन इतर कार्य है उसको आप धीरे धीरे निकालते जाएंगे। सब में साधन की भावना, ध्यान की भावना, परमात्मा की भावना वो करते आएंगे तो वो दोनों में भेद नहीं रहेगा। नहीं तो ध्यान अवस्था में ध्यान करते समय पूर्णात्मा सुसमीक्षता तो ठीक है, किंतु बाद में जगत दिखाई पड़ेगा तो जगत देखते ही अब बोलेगा फिर व्यवहार आ गया, फिर ये जगत आ गया। हाँ, उससे तो बाहर हो गया, बाहर हो गया जैसा आपको लगेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जगदिदम तद्बाधितम दृश्यता, कि आत्मा का संपूर्ण दर्शन करते हुए, पूर्ण आत्मा का दर्शन करते हुए
उस रूप में ही इस जगत को देखकर जगत का भेद समाप्त करें। जगत इदम, इदम जगत, तद्बाधितम दृश्यता, तेन बाधितम, उस आत्मा के द्वारा व्याप्त और जगत के रूप में नहीं है ऐसा देखें। जैसे घट और मृत्तिका दो है। जब घट को आप घट के आकार में देखते हैं तो घट का नाम और रूप आदि होता है, किंतु उस घट को मृत्तिका के रूप में देखते हैं तो वहां मृत्तिका एक ही दिखाई पड़ता है, उसका कारण जो है वो दिखाई पड़ेगा। तो नाम और रूप, घट का जो आकार और घट नाम, तब वो समाप्त होता है। इस प्रकार जहां भी कारण है, कारण को देखने पर कार्य रूप से दिखाई पड़ने वाला वो कारण ही है ऐसा मालूम पड़ता। ऐसे चिंतन करते घट का कारण मृत्तिका और मृत्तिका का कारण ये पृथ्वी, पृथ्वी में है मृत्तिका, ऐसा पृथ्वी का जल, जल का अग्नि, वायु, आकाश, ऐसे चिंतन करते जाएंगे कार्य को कारण में लेकर के। ये तैत्तरीय उपनिषद में ये प्रक्रिया है। कार्य कारण को, कारण रूप से कार्य को देखेंगे तो कार्य रूप से कारण दिखाई पड़ेगा, कारण ही सत्य रहेगा, कार्य सत्य नहीं रहेगा। तो कार्य जब सत्य नहीं रहता है तब उसको बाधित कहते, उसको मिथ्या कहते। जब रज्जु में सर्प दिखाई पड़ता है, सर्प रूप से देख रहे हैं तब तो सत्य है, तब जिस काल में सर्प को देख रहे हैं, किंतु रज्जु दिखाई पड़ने के बाद जो सर्प दिखाई पड़ा था वो रज्जु से अलग नहीं है ऐसा मालूम पड़ता है। इसलिए वो रज्जु के ज्ञान के द्वारा पूर्व देखा हुआ सर्प बाधित हो गया, तद बाधित हो गया, क्योंकि वहां जो दिखाई पड़ा सर्प रज्जु के अलावा है ही नहीं, उसका अस्तित्व है ही नहीं, इसलिए तद्बाधितम हो गया। इस प्रकार से कारण भाव से कार्य को देखना बाधित करते, वैसा बाधित नहीं होता है। आंख बंद करने से जो बाधित होता है वो बाधित नहीं होता, क्योंकि आंख खुलने पर वो दूसरा दिखाई पड़ेगा। इसलिए बाधित करना का अर्थ कारण रूप से समझना है, और कारण रूप से जो समझ लिया, जान लिया, अनुभव कर लिया, वही आत्मेवेदगुम सर्वम का अनुभव कर सकता है। जब तक आप आत्मा से इतर का भेद करते रहेंगे, आत्मा से इतर है, आत्मा से अलग है, आत्मा से अलग है, ऐसा भेद करते रहेंगे, तब तक आत्मदर्शन आप कर नहीं पाएंगे, और वो आत्मा की निंदा हो जाएगी। आत्मा को परिच्छिन्न कर रहे आप, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, केवल आंख बंद करके अंदर जो अनुभव करते हैं वही आत्मा है, ऐसा नहीं होता। ऐसा आत्मज्ञान पूर्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मज्ञान ब्रह्माहम अस्मि ऐसे भाव में होता है, सर्वम खलु इदम ब्रह्मा ऐसा भाव में होता है। आत्मेव इदगुम, ये आत्मज्ञान की बात की अवस्था है। वासुदेव इदगुम सर्वम, तो ये सब आत्मज्ञान की बात की अवस्था है। तो ये इदगुम सर्वम को भी क्यों ले रहे? क्योंकि उससे भिन्न को देखा तब तो आपका आत्मदर्शन अभी पूरा नहीं हुआ। बृहदारण्य में इसी को कहा, ब्रह्मतम परादाद यो अन्यत्र आत्मनो ब्रह्म वेदा, क्षत्रम तम परादाद यो अन्यत्र आत्मनो क्षत्रम वेदा, विट्तम परादाद यो अन्यत्र आत्मनो विड वेदा, लोकाह तम परादाद यो अन्यत्र आत्मनो लोकाह वेदा। कि आत्मा से भिन्न आप लोगों को देखेंगे, जीव जालों को देखेंगे, तो आत्मा की वो निंदा हो जाएगी। वो आत्मा को आप त्याग कर रहे हैं, क्योंकि उसका स्वरूप भी वही है। तो इसलिए जितने चर अचर है दोनों आत्मा का ही स्वरूप है, ऐसा जानने से ही आप इस प्रकार से इसका लय कर सकते हैं। इसलिए ऐसा जब लय करने की अवस्था आएगी, कारण का जब ज्ञान होगा तभी कार्य का लय होता है। कारण का ज्ञान जब तक नहीं होगा कार्य का लय नहीं हो सकता है। जब कारण का ज्ञान होता है तब कार्य मिथ्या कहते, तब कार्य को मिथ्या समझ सकते, तब तक कार्य मिथ्या नहीं होता, सत्य होता है। रस्सी को जानने के पहले तक
सर्प को मिथ्या कहते रहे तो वो मिथ्या नहीं होता है, सर्प सत्य ही दिखता है, क्योंकि तभी तो वो देख करके डर रहा है। उसको यदि थोड़ा भी मालूम होगा कि ये सर्प इधर नहीं है तो वो ऐसा डरेगा नहीं, भागेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। ऋषि के ज्ञान होने के पहले क्षण तक उसको सर्प का ज्ञान ही रहता है, वो सत्य रहता है। इसलिए अधिष्ठान अथवा कारण उसका ज्ञान होने के पहले तक वो सत्य दिखाई पड़ेगा। उस ज्ञान होने के बाद ही आप इसको मिथ्या कह सकते हैं, नहीं तो मिथ्या नहीं कर सकते। ये प्रपंच का प्रविलय भी संभव नहीं है, कुछ संभव नहीं। बोलना तो आसान है, सामान्य रूप में बोला जाता है जगत मिथ्या है, किंतु जगत को मिथ्या कैसे जानना, ये प्रक्रिया है। इसलिए मैं कई बार इसको दोहराता रहता हूं कि एक सामान्य ज्ञान होता है वेदांत का, सामान्य में बोलते, और एक एक चीज जो सामान्य में कहा गया उसका विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये वेदांत का सूत्र वाक्य है, शंकराचार्य जी का सूत्र वाक्य है, ऐसा कहते हैं। ये कौन से जगत, कौन से रूप में, किस काल में मिथ्या है और किस काल में कैसे ब्रह्म सत्य है, और कब जीवो ब्रह्मैव नापरः, कैसा क्या है। सत्य तो एक ही है, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं, किंतु इसको आप समझेंगे कैसे? इसको समझने के लिए साधन चाहिए, प्रक्रिया चाहिए, उसके बिना नहीं समझ सकता। आप कितने भी आंख बंद करके इसके बारे में सोचते रहे, नहीं आने वाला, क्योंकि आंख बंद करके ध्यान करने से मन में ही आप स्थित हो सकता है, मन से बाहर नहीं जाता, क्योंकि ध्यान की स्थिति मन में है। ये तो पतंजलि योग में भी ऐसा ही माना, मन का जब अभाव में वहां ध्यान नहीं, वहां तो समाधि होती है, आत्मा में स्थित हो जाता है, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था। तो इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ऐसा सुनकर के हम ध्यान करते रहेंगे, एक दिन जगत मिथ्या हो जाएगा? नहीं होगा, ऐसा लय नहीं होता है, ऐसा नाश नहीं होता। इसलिए भाष्यकार जगह जगह कहते हैं जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, कारण का अनुभव नहीं होगा, सर्व कारण रूप से आत्मा को नहीं जानेगा, सब में उपस्थित वही है ऐसा नहीं मालूम पड़ेगा, तब तक जगत मिथ्या कहना दोष है। कितना भी आप कहते रहो, होगा ही नहीं, ऐसा वो कहते हैं। अनावेदितेतु ब्रह्मणि ब्रह्म ज्ञानम कुरु प्रपंच प्रविलयम च इति शतकृत्वा उक्तोपि न ब्रह्म ज्ञानम न प्रपंच प्रविलयो वा जायते। ये ब्रह्मसूत्र में भाष्य कर कि जब तक आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कहते रहेंगे ब्रह्म ज्ञान करो, ब्रह्म ज्ञान, सबको ब्रह्म देखो, कैसे होगा ब्रह्म? और प्रपंच प्रविलय करो, ये प्रपंच है नहीं, ये मिथ्या है, इसको लय करो, वाणी में बोलते रह सकते हैं, किंतु ब्रह्म ज्ञानम व प्रपंच प्रविलयो व शतकृत्वा उक्तो भी न जाए न भविष्य। 100 बार, सैकड़ों बार कहते रहने पर वो, ये कहते रहने की बात नहीं है, इसके समझने की बात है। उस दिन हम माया के बारे में चर्चा करते हुए कहे थे कि अभी साइंस तो ये सिद्ध कर दिया है कि सब कुछ एनर्जी है, वो गैस है ये, और उसके बाद वो आटम है, पता नहीं क्या है वो, उसके बाद वो एनर्जी है, ऐसा कर सिद्ध कर दिया। किंतु अभी ये किसी को कहेंगे ये एनर्जी है, उसको पता नहीं है एनर्जी क्या चीज है, और जो दिखाई पड़ रहा है वो ही उसको सत्य समझ रहा है। तो आपको मालूम है कि ये एनर्जी ही ये सत्य है, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये अभी नहीं है, आपको मालूम है, किंतु यहां से वहां तक उसको कैसे ले जाएंगे आप? उसको कैसे समझाएंगे कि ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, ये एनर्जी ही है, एटम्स है और कुछ नहीं है, ऐसा करके कैसे समझाएंगे उसको? और जब तक आप समझाएंगे नहीं, उसकी बुद्धि वहां तक जब तक नहीं पहुंचेगी, वो कदापि इसको स्वीकार नहीं करेगा कि ये एनर्जी है। बोल सकते हैं, वो सिर भी हिलाएगा, यदि आप उसके पूज्य है, आप पर उसका आदर है, तो मान भी लेगा कि एनर्जी है। ये मानना अलग बात है, समझना स्वीकार करना अलग बात है। इसीलिए ये दोनों के बीच में बहुत सारे चीजें हैं, इसका अंतराल है। इसको समझे
तब ये जगत बाधित होगा, तब तक जगत बाधित नहीं होगा। इसलिए पूर्णात्मा का अनुभव करते हुए जगत को कैसे पूर्णात्मा का रूप में अनुभव करना है, देखना है, इसके लिए वेदांत बिल्कुल प्रक्रियाबद्ध युक्ति के द्वारा शास्त्र अनुसृत अनुभव अनुसृत विचार बताता है। उसको समझेंगे तो आपको मालूम होगा कैसे इसको विचार के द्वारा करना है। तो विचार के द्वारा जब समझेंगे तो अनुभव में आना। अब साइंस में कोई चीज अनुभव में आने की जरूरत नहीं होती। अब समझ लिया, अब परीक्षा करके देखा, एक्सपेरिमेंट कर दिया, वो देख लिया, मान लिया, हो गया। स्वानुभव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहां एक विशेष है, यहां स्वानुभव की आवश्यकता पड़ती है। शास्त्र ज्ञान होने पर भी, इसके युक्ति के द्वारा समझने के बाद भी स्वानुभव की आवश्यकता पड़ती है। एक एक्स्ट्रा है, ज्यादा चाहिए, क्योंकि अनुभव अवसानत्वाद ब्रह्म विद्यायाः अनुभवावसानो ही अयम निषेध। नेदि नेदि के द्वारा जो निषेध करके जहां पहुंचता है वो अनुभव अवसान, अनुभव में पहुंचता है, ना अभाव अवसान। कहते हैं अभाव में कहीं शून्य में नहीं पहुंचता, अनुभव में पहुंचता है। इस प्रकार से जब तक इसका अनुभव नहीं होगा आत्मा का, साक्षी के प्रक्रिया से, कार्य कारण प्रक्रिया से, पंचकोश प्रक्रिया, अनेक प्रक्रियाएं हैं साधन के लिए, विचार प्रक्रियाएं, उनके द्वारा जगदिदम तद्बाधितम दृश्यता, इस जगत को उसके द्वारा बाधित माने, जगत कार्य को कारण रूप से समझे। तो इसके बारे में हम 2-3 दिन पहले भी चर्चा विस्तार से किए हैं, इसलिए फिर उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा ज्ञान होने पर आपका एकांत में रहना सार्थक हो जाए। ऐसा ज्ञान के लिए आपको एकांत में रहना, एकांत का प्रयोजन ये है। अब कहते हैं फिर इतना सब हो गया, वो स्वरूप को भी ब्रह्म जान लिया, जगत को भी जान लिया, और ब्रह्म ही सत्य है, जगत और अपना जो जीव आदि कोई भी सत्य नहीं है, तो ब्रह्म सत्य, ऐसा ज्ञान उसका हो गया। तो भी उसका पूर्व कर्म तो रहेगा, उस ज्ञानी का भी तो कर्म रहता है, वो कर्म से ही शरीर लिया है, कर्म के द्वारा ही सब कुछ उसको प्राप्त हुआ है। आगे भी कर्म रहता है, पीछे भी कर्म रहता है, तो कर्म तो रहेगा उसका। वो कर्म का क्या होगा? क्योंकि जो कर्म होता है वो भोक्ता को अवश्य प्राप्त करना चाहिए, वो करने से ही, वो भोग करके ही वो कर्म को नाश किया जा सकता। जो कर्म का कर्ता है, यह कर्ता सैव भोक्ता, यह नियम कर्म का सामान्य नियम है। जो करने वाला होता है उसको ही उसको भोगना होता है, क्योंकि कर्म एक प्रतिक्रिया है। जिसको हम कर्म कह रहे हैं वो कर्म फल को भी कर्म कहते हैं, क्रिया को भी कर्म कहते हैं, प्रवृत्ति को भी कर्म कहते हैं। तो यहां प्रवृत्ति करने के बाद उस प्रवृत्ति की एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, वो उसका फल होता है। प्रवृत्ति करने के बाद उसकी प्रतिक्रिया को आप रोक नहीं सकते, प्रतिक्रिया अवश्य हो। मीमांसा दर्शन में इस पर विचार किया कि कर्म तो कर रहा है यज्ञ याग आदि, आहुति दे रहे, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, इदम नमः इत्यादि करके बहुत आहुति देते हैं, हवन करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये कर्म फल बनता है। कर्म फल को वो लोग अपूर्व बोलते हैं, अपूर्व उसका नाम है, उनका अपनी भाषा परिभाषा है, अपूर्व। तो कर्म करने से एक अपूर्व उत्पन्न होता है। अब ये अपूर्व रहता कहां है, ये प्रश्न है। क्योंकि ये पूर्व मीमांसा, जो पक्के पूर्व मीमांसा होते हैं जैमिनी महर्षि के, वो लोग देवताओं का रूप नहीं मानते। देवता मंत्र ही देवता होते हैं, देवताओं का रूप नहीं मानते हैं पूर्व मीमांसा। उनके पास कोई ईश्वर भी नहीं है, ईश्वर को भी नहीं मानते, वो निरीश्वरवादी है मीमांसा। वेद को मानते हैं, वेद को बिल्कुल पक्का मानते, वेद का एक अक्षर भी गलत नहीं है ऐसा मानते वेद को, वेद मंत्रों का अर्थ है ऐसा मानते हैं। ये सब कुछ है, किंतु ये कर्म करने के बाद जो अपूर्व उत्पन्न होता है
ये अपूर्व कहां रहेगा? क्योंकि कर्म किया तो कर्म नष्ट हो गया। आप यज्ञ किया, 1-2 घंटा 3 घंटा जो भी यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद यज्ञ कुंड में सब कुछ डाल दिया, सब जल गया, उसके बाद राख हो गया, यज्ञ कर्म वहां समाप्त हो। और यज्ञ करने वाला भी एक दिन समाप्त हो जाता है, वो हमेशा तो रहेगा नहीं ना, करते करते 100 साल हो गया। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे छदगुम समाह, 100 साल तक किया, उसके बाद खत्म हो गया वो भी कर। अभी यज्ञ करने से जो फल निकला वो कहां रहता है? वो हवा में रहता है, ऊपर रहता है कि कहां रहता है? अभी ये देवता होते, इंद्र आदि जो है, कोई पुरुष आदमी होता तो वो सब कुछ अपने पास रखता, इतना कर्म इन्होंने किया है ऐसा करके। पूर्व मीमांसक ये सब नहीं मानते। हम जो जिसको पूजा आदि करते हैं वो अलग हिसाब है, हम पौराणिक दृष्टि से उसको देखते हैं। इसलिए हमारे पास देवता सब है, यम है, उसमें चित्रगुप्त है, ये सब हिसाब किताब रखने वाला सब कुछ है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये ऐसे लोग बोल रहे हैं जो आप नहीं जानते हैं। ऐसे एक लोग है पूर्व मीमांसक जिसको कहते हैं, तो वो लोग ऐसे नहीं मानते, पुराणों को नहीं मानते। यम है, चित्रगुप्त है, इनको भी कुछ किसी को भी नहीं मानते। वो पक्का जो है मंत्र को ही मानते हैं। अग्नये स्वाहा माने अग्नि क्या है? वो अग्नि मंत्र ही अग्नि है, कोई देवता अलग नहीं है। तो फिर ये अग्नये स्वाहा करके जो आहुति आपने डाली और उसका जो अपूर्व निकला, जो फल निकला, वो रहता कहां है? ये समस्या है उनके लिए। फिर बहुत विचार किया, विचार करने के बाद वो कहा कि ये रहता यजमान में ही रहता है। जो यजन करने वाला है यजमान में ही रहता है, यजमान के मन में संस्कार रूप से रहता है और कहीं नहीं जाता, ऊपर नहीं जाता है, अगर कहीं किसी के पास नहीं रहता है, वो यजमान के अंदर रहता है। आप कर्म करेंगे, वो कर्म के द्वारा आप में एक अपूर्व उत्पन्न होगा, वो आपके मन में संस्कार रूप से रहता है, ऐसा वो मानते। इसलिए बाद में जब आप उसका फल भोगने जाएगा जहां जहां शरीर लेकर के, तो वो फल जो है आपको प्राप्त हो जाए, ऐसा मानते। और स्वर्ग जो है, हम जैसा स्वर्ग बोलते वैसा स्वर्ग नहीं होता है उनका, क्योंकि वहां तो देवता तो है नहीं, तो स्वर्ग कहां होना है? स्वर्ग नहीं है वो, स्वर्ग तो परम सुख को ही स्वर्ग मानते। ऐसा कर्म करेंगे, अच्छा संस्कार होगा आपके पास, अपूर्व बहुत हो जाएगा, तो फिर जन्म लेकर के वो आनंद को प्राप्त करेंगे, ऐसा मानते पूर्व मीमांसक। तो ये तो इस दृष्टि से देखने पर भी कर्म तो रहेगा ही, संस्कार रूप से कर्म रहता है। ज्ञान होने पर भी कर्म रहेगा, कर्म जो किया उसका फल आप में आएगा ही। तो उनका सिद्धांत भी यही है, कर्म जो किया उसको फल आता है, जो कर्म किया उसको ही अपूर्व उसके पास ही रहता है। इस प्रकार ज्ञानी का जो कर्म है पहले से ही आ रहा है, तो ज्ञान के बाद इस कर्म का क्या होगा, ऐसे प्रश्न है। तो इसलिए उसके लिए कह रहे हैं प्राक कर्म प्रविलाप्यदाम चिदि बलात्। चिदि मन ज्ञान है, ज्ञान बलाद प्राक कर्म, पहले किया हुआ जो कर्म जिसको संचित कर्म से कहते हैं, प्रविलाप्यदाम। ज्ञान में ही ऐसी शक्ति है जो संचित कर्म और आगामी कर्म दोनों को नष्ट कर सकता है। केवल ज्ञान में ही ऐसी शक्ति। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुना। प्रारब्ध को छोड़ करके बाकी आगामी संचित दोनों कर्मों को ये ज्ञान नाश कर देता है। इस प्रकार उसको नाश करें, चिदि बलात्, ज्ञान के बल से प्राक कर्म प्रविलाप्यदाम, प्राक कर्म को नष्ट, पूर्वकृत कर्म को नष्ट कर देगा, कोई कर्म नहीं रहेगा। तो पूर्वकृत कर्म नहीं रहने से उसके कारण उसको जो जन्म होना था आगे, वो जन्म नहीं होगा, क्योंकि पूर्वकृत कर्म से कुछ कर्म पक्व होकर तैयार होकर के नया प्रारब्ध को बनाता है, उस प्रारब्ध के अनुसार नया जन्म लेता है, ऐसी प्रक्रिया है। तो अभी संचित कर्म नष्ट होने से जो अभी प्रारब्ध है, जिस शरीर में ज्ञानी हुआ है, उस शरीर का प्रारब्ध पूरा हो जाने से
फिर संचित कर्म से नया प्रारब्ध नहीं बनेगा तो नया जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा, ऐसा प्रक्रिया बताते हैं। इसलिए ज्ञान होने के पहले तक, माने आपको ब्रह्मलोक भी प्राप्त हुआ हो तब भी कर्म नष्ट नहीं होगा, कर्म वहां भी रहे, किंतु ज्ञान होने से ही कर्म नष्ट हो सकता है और किसी भी स्थिति में कर्म नष्ट नहीं होगा, ऐसा शास्त्र में माना है। प्राक कर्म माने पूर्वकृत संचित कर्म, प्रविलाप्यताम चिति बलात्, ज्ञान के बल से उसको नष्ट कर दे। फिर क्या करना है? नाप्युत्तरै श्लिष्यताम, उत्तर में होने वाले कर्म। अभी किसी को 50 साल में ज्ञान हो गया, वो 80 साल तक 100 साल तक जिंदा रहता है, बाद में प्रारब्ध शेष के कारण जिंदा रहता है, ये बात तो ठीक है, किंतु 50 साल के बाद 80 साल तक जिंदा रहेगा, जो 30 साल में जितना भी उसका जीवन रहता है, उस जीवन में कुछ न कुछ तो करेगा, उठेगा, बैठेगा, चलेगा, बात करेगा, खाएगा, पिएगा, सब कुछ तो करेगा, और कर्म नहीं करने को इतना कर्म तो करेगा। इतना कर्म करते हुए भी उसको तो कुछ पुण्य भाव तो होगा, पुण्य भाव होगा, और कर्म करते पुण्य भाव होता है, उसमें कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, मैं करता हूं ऐसा बुद्धि नहीं, क्योंकि ब्रह्मात्म भाव से रहता है। किंतु शरीर से जो कर्म हो रहा है मन से हो, क्योंकि मन से सोचे बिना शरीर से कर्म नहीं हो सकता। मुझे खाना है ऐसा सोचना पड़ेगा, उसके लिए खाना तैयार करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप खाने के लिए कहीं भिक्षा मांगने जाएंगे, रास्ते में जाएगा, कुछ चींटी को काटा, मैंने पैर रख दिया, वो मर गया, ऐसे ऐसे भी होता है, कई पुण्य पाप होता है। तो ये पुण्य पाप का क्या होगा, ये प्रश्न, ये प्रारब्ध के अंतर्गत आने वाला, और इसके साथ आपका संबंध नहीं है, ये ठीक है, क्योंकि आप कर्तव्य को नहीं रखता है, मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं रखता, ये तो ठीक है, किंतु शरीर से मन से कर्म तो हो रहा है, शेष कर्म में भी प्रारब्ध में कुछ होता है। अब इसका फल आगे होगा, उसका फल होगा तो किसका होगा, ये बड़ा समस्या है, क्योंकि आगे तो उसको जन्म मिलेगा नहीं। तो ये जो शेष कर्म के बीच में जो फल होता है, प्रारब्ध के अंतर्गत जो होता है, इसका फल कौन भोगेगा, ये प्रश्न है। तो इसका समाधान श्रुति में किया, ब्रह्मसूत्र में इसका समाधान किया। यद्यपि इसके सामान्य युक्ति ये दी जाती है, जैसे कर्मयोग होता है, कर्मयोग में आप कर्म करते हुए कर्तृत्व बुद्धि नहीं रखने से कर्मयोग से आपके अंतःकरण शुद्धि हो जाती है, किंतु कर्म करने से जो फल होता है वो फल तो अवश्य होगा, वो फल नहीं होगा ऐसा नहीं है, किंतु फल होने पर भी कर्तृत्व बुद्धि के अभाव में और कर्मयोगी होने के कारण, क्योंकि उस फल को आपने क्या किया, भगवान में समर्पित किया। कई लोग कहते हैं कि कर्मयोग में कर्तृत्व बुद्धि नहीं रहने के कारण पुण्य पाप नहीं होता, ऐसा कहते हैं। ऐसा नहीं है, कर्म किया तो पुण्य पाप अवश्य होता है, वो कर्म का स्वभाव है, उसमें तो कुछ अच्छा बुरा तो होगा ही, किंतु कर्मयोग में आपने क्या किया कि अपने पास नहीं रखा उन पुण्य पापों को, हर एक कर्म करते हुए उसमें से जो अच्छा बुरा फल होता है उसको आपने भगवान में समर्पित किया। पर टेक्निकली थोड़ा अंतर है इसमें, अपने में नहीं आ रहा है वो फल, भगवान में समर्पित किया। वही कर्म को कर्मयोग के बिना, मतलब बीच में भगवत समर्पण के बिना करेंगे तो वही कर्म का फल सीधा आप में आएगा, इतना अंतर है। तो फल को समर्पण करने के लिए जो बुद्धि आपने विशेष उसमें लगाई, उसके बल पर वो कर्म कर्मयोग बन जाता है, फिर उसमें चला जाता है। ये बुद्धि के बिना आप जो भी कर्म करते हैं वो सब कर्म ही होता है, उसका फल आप में आए समर्पण बुद्धि के बिना। इसलिए समर्पण बुद्धि रहने से आपको फिर ये भाव होगा ही नहीं कि मैंने अच्छा किया कि बुरा किया है, कि मुझे सम्मान मिलेगा कि निंदा मिलेगा, ये कुछ भाव नहीं रहता है। ये भाव रहता है तो समझ लो आपने कर्मयोग नहीं किया, वहां सरेंडरिंग पूरा नहीं हुआ। सरेंडरिंग पूरा होने के बाद उसमें अच्छा बुरा का विचार क्यों हम कर रहे हैं। इसलिए कभी बहुत ये कर्मयोग करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए जिसको हम कर्मयोग समझ के कर रहे हैं पूरा कर्मयोग होता नहीं,
उसमें भी अच्छा बुरा होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, हमको खुशी होता है। कोई बात तुमने बहुत अच्छा काम किया कर्मयोग, और बाबा ही मिल गया, बहुत अच्छा शबाश शबाश बोल दिया तो खुश हो जाता है। ऐसे कैसे खुश हो सकते हैं भाई? आपने जो भी किया उसका फल आपको भगवान में समर्पित करना था, वो बाबा ही मिला तो वो भी आपका कैसा रह गया? वो आपने लिए कैसे लिया? जब बाबा ही आप लेता है तो निंदा भी आप लेगा ही, आप लेना ही पड़ेगा आपको, तब तो कर्मयोग हुआ ही नहीं। तो इसलिए बहुत मुश्किल है इसको जानना, बहुत कठिन है इसको समझना। जो पूरा समर्पित कर सकता है वही वो कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। हाँ, वो कर्तृत्व भाव तो बिल्कुल रहेगा नहीं, सुख दुख का भाव नहीं रहेगा। वो तो ठीक है, साधक के लिए कर्मयोग तो बताया ठीक है, किंतु यहां समस्या अभी ज्ञानी का है। ज्ञानी के दृष्टि में ब्रह्म के अलावा और कुछ है नहीं, सब कुछ वही है। वो स्वयं कोई अपने को कर्तृत्व भोक्तृत्व तो नहीं मानता है, तो फिर भी उसका शेष जीवन में कुछ कार्य अवश्य होता है। उस कार्य का कर्म का फल कहां जाएगा? ये व्यवहार दृष्टि से, ज्ञानी की दृष्टि से नहीं है, व्यवहार दृष्टि से ये तो होता ही है। और जितने भी ज्ञानी हुए उन्होंने भी ज्ञान के बाद भी उनका जीवन आप देखेंगे बिल्कुल सारे नियमों को पालन करते हुए रहा। क्यों? कुछ भी कर सकते थे, मनमानी कर सकते थे, उनको कोई नियम पालन करने की आवश्यकता तो थी नहीं। क्यों नियम पालन किया? रमण महर्षि के बारे में कहते हैं कि रमण महर्षि जब पैदल चलने, रोज शाम को पैदल चलने जाते थे वो पहाड़ में, तो एक एक पैर रखते समय बहुत ध्यान दे करके रखते थे। ऐसा नहीं कि कोई कीड़ा नीचे आ जाए और मर जाए, ऐसे बहुत ध्यान से उनके साथ चलना बहुत मुश्किल होता है। तेज चलेगा धीरे चलेगा, जैसा भी चलेगा वो धीरे धीरे पैर रखे, ऐसा करते थे। इसका मतलब हिंसा से बचने के लिए वो ऐसा कर रहे। उन्होंने स्वयं बताया भी हिंसा से बचने के लिए ऐसे कर। और जड़ा भरत की भी कथा है ना, वो राजा को ले जाते समय, हाँ, तो इधर उधर हो रहा था, तो क्यों हो रहा था? तो इसके लिए वो कुछ रास्ते में आ जाता तो उसको हटने के लिए कर रहे थे। तो ये क्यों होता है, इस पर विचार, इसी का उत्तर ही दे रहे हैं। नाप्युत्तरी शिष्यता, इसके लिए विचार करेंगे कल इसके बारे में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। सद्गुरु महाराज की जय।